सर्दियाँ कभी भी अकेले नहीं आती है, जब भी आती है तो अपने साथ में बहुत ही मज़ेदार अलग-अलग तरह की सब्जियाँ लेकर के आती है। मतलब जो कि देखते ही जब भी सब्जी मंडी जाइए तो मज़ा ही आ जाती है और वैराइटीज़ तो क्या ही कहने हैं। मतलब एक ही तरह की सब्जी की कितनी सारी चीज़ें हम बना सकते हैं, वो तो हम पर डिपेंड करता है कि हम कैसे-कैसे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। तो आजकल तो मेरे कुछ अलग ही लेवल के एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं। आज जो मैं पराठा बना रही हूँ, जितना अलग बनाने में है ना, जितना ईज़ी बनाने में है, उतना ही अव्वल नंबर का इसका टेस्ट होता है। इसके लिए सिंपली आपको लेना है एक लोई, उसे छोटा-सा बेल लेना है। उसके बाद में उसके ऊपर डालना है आपको पालक अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। यहाँ पे तो मैंने बहुत सारी पालक डाली है, आप चाहे तो थोड़ी-सी कम भी कर सकते हैं। कच्ची पालक डालनी है, बिल्कुल भी इसे किसी तरीके से पकाना नहीं है। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा-सा अजवाइन। इस तरीके से ना मैं पालक, इसी के साथ में और भी सब्जियाँ हैं जो मैं बनाती हूँ इसी तरीके से, वो मैं भी आगे आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। उसके बाद में इसमें हम डालेंगे थोड़ा-सा जीरा, साथ में नमक और लाल कश्मीरी मिर्च पाउडर। इसके ऊपर अगर आपके पास कलौंजी है, तो वो डाल दीजिएगा। आज कलौंजी मेरे पास खत्म थी, तो मैंने इसमें नहीं डाला, बट अगर डालिए तो बहुत टेस्टी बनता है और देखने में तो ये बहुत ही मज़ेदार सा लगता है। तो ये जो मैं बना रही हूँ, ये सुबह अपना नाश्ता घर के लिए बना रही हूँ। बाकी जो मुझे लंच लेकर के जाना है, वो सारी चीज़ें तो मैं प्रिपेयर कर चुकी हूँ। तो आई वाज़ लाइक कि क्यों ना आपके साथ शेयर करूँ अपने इस पराठे की रेसिपी। ये एक ही मैं खाती हूँ, बट एक में ही इतना मज़ेदार, क्योंकि ये जो पराठा है ना, ये हल्का-सा मोटा बनता है। जो हम रेगुलर पराठे बनाते हैं, उससे ये हल्का-सा मोटा रहता है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ इसको, ये देखिए, कितना बेहतरीन हरा-भरा सा लग रहा है ना? जितना खूबसूरत ये देखने में लग रहा है, ये बनता भी उतना ही टेस्टी है। इसे अब रखेंगे तवे पे रखने के टाइम पे ध्यान रखिएगा कि जिस साइड में हमने पालक लगाया है, उस साइड से तवे पे नहीं हमें इसे सेंकना है, इसे हम पहले प्लेन साइड से सेकेंगे। अब जब तक कि मैंने तवे पे रख दिया पराठा, तो मुझे लगा क्यों ना ये जो स्लेब पे गंदी हुई है, ये सारी चीज़ें भी साफ कर लेती हूँ, क्योंकि देखिए सुबह-सुबह ये 2 हाथ ना मेरे 12 हाथ के बराबर चलते हैं। मतलब एक-एक सेकंड भी मैं कह सकती हूँ कि मैं बिल्कुल वेस्ट नहीं करती हूँ। ये लगता है कि जब तक एक काम इधर का हो रहा है, जब तक दूसरा काम जल्दी से निपटा लेती हूँ। अगर ऐसे ना करूँ तो काम ये जो 2 घंटे में भी होते हैं ना, ये भी काम ना निपटे और मैं एकदम फ्रेश होकर के स्कूल भी ना पहुँचूँ। तो बस यहाँ पे अब मैं सेक रही हूँ पराठा। अच्छे से तेल लगा कर के, आप चाहें तो इसमें इस जगह पे घी भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफ़र करती हूँ तेल लगा कर के, क्योंकि अगर हाँ, अगर ऑलिव ऑयल टाइप का कोई यूज़ कर रहे हैं तब लगाइएगा, अदरवाइज़ इसे घी से ही सेकिएगा। तेल लगाने से क्या होता है कि हल्का-सा कुरकुरा-सा बनता है, तो इसका टेस्ट और अच्छा लगता है। अब दूसरी तरफ मैं चढ़ा दूँगी चाय और ये रहा मसालेदार पालक का पराठा। तो मेरा जो ब्रेकफ़ास्ट है वो हो चुका है रेडी और अब मैं आ गई हूँ रूम में। अभी मैंने, मुझे लग रहा है अभी 2 दिन पहले ही शायद आपके साथ एक वीडियो में शेयर किया था कि एक ऐसी रिक्वेस्ट मेरे पास आ रही है जो कि मतलब मैंने जब इसको मैंने आई थिंक शॉर्ट में एक अपने अपलोड किया हुआ था, तो उसमें भी आई थी। उसके अलावा बहुत सारे डीएम्स वगैरह आए थे कि आप अपना गेट रेडी विद मी शूट करिए कि आप कैसे स्कूल कितना मेकअप करके जाते हो, क्या करते हो? सो आई वाज़ लाइक कि चलिए आज भी आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। पहले मैंने कर लिया अच्छे से अपने फेस को वॉश और उसके बाद में अच्छे से उसे पोंछ लिया। मतलब मैं पैट ड्राई करती हूँ, बहुत तेज़ी से अपने फेस को कभी भी मैं नहीं पोंछती। उसके बाद में लगाया टोनर और जब तक टोनर लगाया, जब तक मैंने चेंज कर लिया। उसके बाद लगा रही हूँ यहाँ पे मैं सीरम। अगर आपको इन प्रोडक्ट्स के बारे में जाना है, तो मैं सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक्स दे दूँगी। आप वहाँ पे जाकर के इनको परचेज़ कर सकते हैं। पहले ही बता दूँ कि मैं बहुत ज़्यादा डेली ये सारे मेकअप करके नहीं जाती हूँ। मोस्टली आई ट्राई कि मैं जो स्किन केयर है उसी को करती हूँ, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा करना मैं प्रेफ़र भी नहीं करती, क्योंकि एक्चुअली में जो है ना, वो मेरी स्किन है सेंसिटिव, तो एक्सपेरिमेंट्स और ये डेली मेकअप वग़ैरह को मैं बहुत ज़्यादा अवॉइड करती हूँ। अगर आप सेंसिटिव स्किन वाले हैं तो आपको पता होगा कि कितनी ज़्यादा परेशानी होती है, और अगर हमने एक्सपेरिमेंट कर लिया तब तो फिर मतलब वारे-न्यारे हो जाने होते हैं हमारी स्किन के। अच्छे से अप्लाई कर लिया सीरम, उसके बाद में अब लगाऊँगी मॉइस्चराइज़र। तो जो मॉइस्चराइज़र, ये कह सकती हूँ मैं कि ये मैं अपने 12 महीने यही यूज़ करती हूँ। मतलब मैं जो चेंज करती हूँ इस टाइम पर ठंडियों के लिए, वो एक्चुअली में जो मैं स्कूल से वापस आती हूँ उसके बाद में वो मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ। अदरवाइज़ मैं सिर्फ़ यही यूज़ करती हूँ। नेक्स्ट जो है स्टेप, वो है मेरा यहाँ पे सनस्क्रीन का, जिसे बिल्कुल भी स्किप नहीं करती हूँ। एक्चुअली सच बताऊँ तो पहले मैं सनस्क्रीन बिल्कुल नहीं लगाती थी। आज से तकरीबन 4 साल पहले तक
मैं नहीं लगाती थी, कभी लगा लिया मतलब मूड पे डिपेंड करता था। तो मुझे ना अलग-अलग ऐसा लगता था कि मेरे फेस पे पैचेज़ से दिखते थे और पिगमेंटेशन भी लगता था, तो अजीब-अजीब सा मुझे फ़ील होता था कि मेरी स्किन में कुछ प्रॉब्लम हो रही है। तो उसके बाद मैंने डॉक्टर को दिखाया, सो डॉक्टर वाज़ लाइक कि रेगुलर सनस्क्रीन लगाओ, इससे काफ़ी इफ़ेक्ट भी पड़ेगा और इसको बिल्कुल स्किप मत करना, भले ही मतलब रेनी सीज़न हो, विंटर हो, कुछ भी हो। सिंपली डॉक्टर का कहना यही था कि सनस्क्रीन को मुझे स्किप नहीं करना है। तो बस सनस्क्रीन लगा लिया, उसके बाद में अब मैं लगा रही हूँ यहाँ पे लिपस्टिक और मेरे ये लिप पे पता नहीं कैसे स्कूल में हल्का छोटा-सा ये दाना हो गया बैठे ही बैठे मतलब आई वाज़ डूइंग माय चेकिंग और ड्यूरिंग चेकिंग बस अचानक से ना मुझे ये लगा कि कुछ इचिंग सी हो रही है। उसके बाद मैंने देखा तो यहाँ पे मुझे हल्का-सा दाना हो गया, सो प्लीज़ अवॉइड इट। उसके बाद लगाऊँगी बिंदी और बस हो चुकी हूँ, अब मैं यहाँ पे रेडी, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं करती हूँ। एक ये चीज़ है जो मैं थोड़ा-सा मुझे पसंद है एक्चुअली में मतलब सारे मेकअप में कह सकती हूँ, जो भी पूरा मेकअप होता है, उसमें ये मस्कारा मुझे एक्चुअली में बहुत ज़्यादा पसंद है। मस्कारा तो मेरा बस चले ना तो मैं घर पर भी लगाऊँ क्योंकि इससे देखिए कितना डिफरेंट सा मतलब लगता है ना आइज़, बहुत डिफरेंस होता है एक नॉर्मल आइज़ में और मस्कारा वाली आइज़ में। सो बस आई एम रेडी, अब करूँगी टाई अपने बालों को क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्लॉन्ट कर लिया अपने इन खुले बालों को। उसके बाद में अब जल्दी-जल्दी से मैं हो रही हूँ रेडी क्योंकि टाइम भी हो चुका है। उसके बाद में अब लूँगी इसका स्टोल। आजकल ठंडियों में ना मुझे इस तरीके से स्टोल कैरी करना ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि मतलब ये लगता है कि ये कंफर्टेबल रहता है और इससे जो भी हमारा नेक के आस-पास का एरिया रहता है वो भी कवर रहता है जिससे ठंड नहीं लगती है। और ये देखिए मतलब इतना स्वेटर, कोट पहन-पहन के ऐसा लग रहा है कि बस अब ठंड चली जाए क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा ठंड नहीं पसंद है। बहुत ज़्यादा ठंड होती है ना, तो ऐसा लगता है कुछ भी काम करने का मन नहीं कर रहा है। घर पर ही रहो या रज़ाई में ही रहो, सुबह उठना भी थोड़ा-सा टफ लगता है। तो बस हो चुकी हूँ रेडी, अब जल्दी-जल्दी से अपना वो फ़ेवरेट मेरा पालक वाला पराठा वो खाऊँगी और चाय पीऊँगी, उसके बाद में रखूँगी अपना लंच बॉक्स। इस पराठे को एक बार ट्राई करिएगा, देखिएगा मतलब इतना ईज़ी है और खाने में भी बहुत मज़ा लगता है। टेस्ट में तो अव्वल नंबर है, मतलब मैं फिर से कहूँगी अगर आपको कभी ऐसा लगता है ना कि कोई नई चीज़ खा लेते हो, तो बस आप इसी तरीके से इसमें पालक, मेथी, बथुआ आप ये सारी चीज़ें ऐसे डायरेक्टली इसमें लगा करके सेक करके खाइए, आपको ये बहुत ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार लगेगा। स्पेशली अगर आपको थोड़ा-सा ये कुरकुरे टाइप की चीज़ें खाने का शौक है ना, तब तो ये आपका वन ऑफ द फेवरेट डिशेज़ में से एक चीज़ बन जाएगी। और यहाँ पे मैं आपके साथ ऐसे ही शेयर कर रही थी कि जब भी मॉर्निंग में लिफ्ट यूज़ करना हो ना, तो इतना पेशेंस रखना पड़ता है कि 1 से 2 मिनट तो लिफ्ट आने में लग ही जाती है। हालाँकि हमारे यहाँ सिंगल फ्लोर पे ही 3-3 लिफ्ट दी हुई हैं, देन ऑल्सो इतना बिज़ी ये लिफ्ट रहती है। मान भी सकती हूँ क्योंकि मॉर्निंग का टाइम ऐसा होता है कि सारे ऑफ़िस और स्कूल वाले सभी निकलते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। वीडियो लगी अच्छी तो कर लीजिएगा इसको लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर